फ्रेंड्स, एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। क्या कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत को डबल क्रॉस किया? सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस को भुनाने की कोशिश की। एसएसआर फैंस की नाराज़गी दिख रही है। क्या है पूरी वजह, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने देखा है पिछले 10 महीने में किस तरह से बॉलीवुड ऑडियंस की मार झेल रहा है। वजह है सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस की मांग हर कोई कर रहा है, जिसके चलते बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। बॉलीवुड हर उस स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो ऑडियंस को वापस अपने तक खींच सके। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है जिसके चलते एक मामला सामने आया दोस्ताना 2 का। कार्तिक आर्यन को ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन इतना बवाल मचा दिया कि पूरा ही मीडिया अब इस पर ही लगा हुआ है और इसी पर बात कर रहा है। क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी थी? लेकिन इस बीच कंगना रनौत के ट्वीट से बवाल मच गया है। एसएसआर फैंस की नाराज़गी दिख रही है और हम भी इस बात से नाराज़ हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया वो दर्शाता है कि ये एक स्ट्रैटेजी कंगना की भी हो सकती है। तो क्या कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत को डबल क्रॉस किया? ये देखना और समझना होगा। लेकिन वो ट्वीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि रिलेटेड टू दोस्ताना है, लेकिन एसएसआर के फैंस इससे नाराज़ हैं और जायज़ भी है। क्या है पूरा मामला, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा मामला ये है कि सुशांत सिंह राजपूत पर आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से कंगना रनौत ने बीते दिनों में आवाज़ उठाई। मर्डर है ये क्लैरिफाई किया, जस्टिफाई करने की कोशिश की हर उस आवाज़ में कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है और जस्टिस की मांग करते हुए दिखी। लेकिन ये ट्वीट जाहिर कर रहा है कि क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी थी। कंगना रनौत ने शुक्रवार सुबह अपने सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन और दोस्ताना 2 को लेकर कई पोस्ट लिखे और आखिरकार धर्मा प्रोडक्शन की ओर से इस बारे में आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया। इसके बाद कंगना रनौत ने कार्तिक आर्यन के लिए ट्वीट किया। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, कार्तिक ने इतना लंबा सफ़र अपने ही दम पर पूरा किया है और अपने दम पर ही वो इसे आगे भी जारी रखेगा। पापा जू और नेपो गैंग से मेरी विनती है कि उसे प्लीज़ अकेला छोड़ दें। नेक्स्ट लाइन ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक नाराज़गी का सबब बना है और जैसे मैंने कहा कि जायज़ भी है। सुशांत की तरह इसके पीछे मत पड़ जाओ ताकि उसको खुद को फांसी पर लटकाना पड़े। नाराज़ हो गए एसएसआर फैंस, एसएसआरियंस। आने वाले दिनों में आप रिएक्शंस दे सकते हैं। मैं देख चुका हूं और मैं भी इस बात से बहुत आहत हूँ। गिद्धो, उसे अकेला छोड़ दो और चिंदी नेपोज दफ़ा हो जाओ, ये कहना था कंगना रनौत का। तरण आदर्श ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। करण जौहर चूजेस टू मेंटेन अ डिग्निफाइड साइलेंस रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग दोस्ताना 2 ऑफिशियल स्टेटमेंट। चिल्लर से डरने की ज़रूरत नहीं, ये कहना है कंगना का। अपने ट्वीट को आगे लिखते हुए देखिए, कंगना ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, कार्तिक तुम्हें इन चिल्लर से डरने की ज़रूरत नहीं है। बुरे आर्टिकल्स करने के बाद और तुम्हारे एटीट्यूड को ख़राब बताने वाले अनाउंसमेंट करने के बाद ये लोग गरिमामय मौन बनाए रखने की बात कर रहे हैं। लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी ऐसे ही ड्रग एडिक्शन और गैर जिम्मेदाराना रवैये के स्टोरीज़ फैलाई थी। धर्मा प्रोडक्शंस ने कहा कि फिर से होगी दोस्ताना 2 की कास्टिंग। बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन ने अपने पोस्ट में लिखा, प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस के चलते जिससे हमने फैसला लिया कि हम गरिमामय मौन बनाए रखेंगे। हम दोस्ताना 2 की कास्टिंग फिर से करेंगे, जिसका डायरेक्शन कॉलिन डिकुना है। कृपया ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कीजिए। और मुझे ये लगता है कि प्रोबेबली इसमें चांसेस होंगे कि ये वापस कार्तिक आर्यन को लेंगे। ये भी एक स्ट्रैटेजी दिख रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या है सच्चाई। वो मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना सोचना है कि वापस कार्तिक आर्यन आ सकते हैं। देखना और समझना होगा। मामला क्या था? मामला था दोस्ताना 2 की स्क्रिप्ट को लेकर कार्तिक आर्यन के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस चल रहे थे। इसके अलावा अभिनेता ने इन दिनों लगातार अन्य प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से डेट्स की समस्या भी आ रही थी। इन सब वजहों से प्रोडक्शन हाउस ने कार्तिक आर्यन को रिप्लेस करने का फैसला किया था, लेकिन कंगना रनौत के इस ट्वीट ने बवाल मचा दिया है। एसएसआर फैंस की नाराज़गी दिख रही है। कई वीडियोस, कई ट्वीट्स मैं देख रहा हूं जहां पर
लोग अपनी नाराज़गी जता रहे हैं और हमारा सवाल कि क्या कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत को डबल क्रॉस किया है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुरानी बातें हम भूल नहीं सकते हैं। कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस ट्वीट की सच्चाई पर भी वो अपना बयान दें। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।